हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस का लगभग आखिरी पार्ट, जो फ्यूचर और पास्ट को लेकर ख़त्म कर देगा। देखिए, आज शायद 5 टेंस पढ़ने में, जो थोड़ा सा लेंथी और लंबा हो सकता है सेशन, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन थे, इंपॉर्टेंस वो सभी खत्म हो चुके हैं। देखिए, सिंपल पास्ट जो तकरीबन हम ऊपर से हम जो 60 टेंस पढ़े हैं पास्ट और प्रेजेंट के, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज़ है वो एक कह सकते हैं कि नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी की बात है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कुछ अलग रूप के अंदर। टेंस से सीधे क्लियर ऐसे क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है। तो आप समझे कि यहाँ से फ्यूचर के अंदर जो 4 टेंस है उनसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं जनरली, लेकिन जो 8 रिक्शेसान आएंगे आपके, उनमें से 6 क्वेश्चन पास्ट और प्रेजेंट से आएंगे। तो आज हमारा जो टेंस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा, जिसमें जनरल से 2-3 बातें हैं जो सिमिलर है बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट से, कंटिन्यूस से। तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद जैसे फ्यूचर को शुरू करेंगे, थोड़ी फ्यूचर की बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि विल और शिल एक जैसी चीज़ होती है। तो सबसे ईजी जो टेंस मुझे लगता है, जो पार्ट है, वो फ्यूचर टेंस है, क्योंकि उसमें चीज़ें थोड़ी सी आसान है। जैसे कि फ्यूचर को पढ़ना, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, वर्ब भी बिल्कुल ईजी होती है, ज़्यादा ऐसे अपवाद नहीं होते, एक्सेप्शंस होते नहीं है, तो बहुत ईजी है। तो पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये टेंस जो रहेगा 8वें नंबर का टेंस रहेगा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। देखिए, परफेक्ट यानी जो काम हो चुका है, पास्ट यानी तो हम भूतकाल की बात करें, जनरली एक ही की बात करते हैं। पास्ट यानी भूतकाल की बात करें, जो हो चुका है, जो कार्य पहले हो चुका है, ठीक है, जो पास्ट में। उसके बाद परफेक्ट यानी जो परफेक्ट यानी खत्म हो चुका है, यानी कुछ कार्य हुआ है लेकिन वो कंप्लीट हुआ है, अधूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट हो चुका है यानी खत्म है वो कार्य। अब कंटिन्यूस यानी कुछ समय से चल रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, खत्म हो गया लेकिन कुछ समय से चल रहा था, यानी पिछले समय के अंदर आप ये मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, यानी इस समय में वो कार्य उस निरंतरता के लिए चल रहा था, यानी उस पीरियड के लिए चल रहा होगा, कोई फिक्स टाइम के लिए चल रहा हो सकता है, जो सिंस और फॉर में बताएगा, और यहाँ पर टेंस जो उस काल को बताएगा। तो जनरली इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब जो रहने वाली है वो है हेड और बीन। जो जनरली चाहे आप सिंगुलर लिखो और चाहे प्लूरल लिखो, दोनों के लिए एक ही बात है। चाहे आप सिंगुलर लिखेंगे तो भी यही रहेगा, प्लूरल लिखेंगे तो भी यही रहेगा। इसके अलावा मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब जो रहता है उसके अंदर होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल होती है आईएनजी फॉर्म। जनरल सी जो भी वर्ब रहेगी उसको हम हटा के आईएनजी लगा देंगे तो ये जनरल सी हो जाएगी। इसके अलावा फॉर्मूला जो रहता है एफर्मेटिव के अंदर, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर की बात करेंगे। सिंस और फॉर का कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिंस जो होता है वो होता है निश्चित समय, हिंदी में लिख सकते हैं आप निश्चित समय। यहाँ पर सिंस को आप लिखेंगे निश्चित समय के साथ, और फॉर को हम जो लिख सकते हैं वो होता है, फॉर में से होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित अनिश्चित समय। दोनों को याद रखेंगे आपके। सिंस वाला निश्चित समय होता है, फॉर्मूला अनिश्चित समय होता है। तो अभी इनके बाकी और फॉर्मूला देखने वाले। एफर्मेटिव का बाद आता है नेगेटिव, सब्जेक्ट हेड बीन सॉरी नोट है यहाँ पर, सब्जेक्ट हेड नोट प्लस बीन, फिर आपकी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस, उसके बाद फॉर, ये रहेगा। चलिए, नेगेटिव में बस जो हम थर्ड प्लेस होता है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस थर्ड प्लेस पर आपको क्या करना है? नोट ऐड करना है। बस आप ये कर देंगे तो आपकी ये नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, सब्जेक्ट, उसके बाद होगी बीन, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लिख सकते हैं सिंस, उसके बाद लिखेंगे आप
4। तो सिंस और फॉर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अंतिम के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव यानी कुछ पूछ रहा है, वो कुछ पूछेगा, जैसे कि क्या तुमने काम खत्म कर लिया है। जनरली फ्यूचर पास्ट और परफेक्ट के अंदर, फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट के अंदर फर्क हो सकता है सेंटेंस का, लेकिन आप तरीका देखिए, क्या आपने वो कार्य पूरा कर लिया है, क्या वो कार्य पूरा कर चुका है, क्या वो कार्य कर चुका था। तो काफी सारे बन रहे हैं, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो ऐसे क्या आपका बात आएगी, आप क्या क्या आएगी, क्या वर्नेबल वोट होता है, लेकिन जनरल इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी जो उसको एडजस्ट कर देगा। उसके बाद लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, जो जनरल से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाकी आप कह सकते हैं कि हर टेंस के अंदर हम ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं बिल्कुल। इसमें लिखेंगे आप हेड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नोट, उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे सिंस, उसके बाद लिखेंगे फॉर। तो ये चीज़ें रहेगी जो आपको काम में आने वाली है। देखिए आप सब्र बना के रखें, अभी तो हमारा सिर्फ पार्ट जो टेंस का पोर्शन चल रहा है। अभी आप इसमें से कोई सोचेगा कि सर यार इसमें से तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन आने का तरीका अलग है। आप कहीं पर भी टेंस पढ़ लीजिए, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप गाँव में कोई कोचिंग जा रहे हैं, तो आप भी देखिएगा वो आपको सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ पढ़ा सकता हूँ, वो बात अलग है, क्योंकि हम वो पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा कुछ समय बाद। आप आजमा भी सकते हैं। देखिए अभी तक आपकी वार्षिक परीक्षा आई नहीं, जब तक आप वार्षिक परीक्षा के पहले हम आपको 1-2 क्लासेस ऐसे भी देंगे जिसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। उन क्वेश्चन के अंदर उन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और जो आते भी है। देखिए मैंने 3 नाम आपको पहले बताई, बिफोर, आफ्टर और इफ। इनसे पक्का क्वेश्चन एक अर्धवार्षिक के अंदर या बोर्ड के अंदर पक्का आएगा। ये बात रही। एक प्रेजेंट से, सिंपल प्रेजेंट से पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रिडिक्शन है जो हम करते हैं वो पक्का होगा। समझा है आपको? तो ये टेंस समझ लो आप। जनरल सी हेल्पिंग वर्ब हेड बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए, फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट हेड बीन आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। जस्ट आपको थर्ड प्लेस पे नोट ऐड कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे और नोट जोड़ देंगे इसके अंदर तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जनरल सी बातें थी तो हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट टेंस पर चर्चा करेंगे जो रहेगा फ्यूचर। इसके अंदर आप जो नॉर्मल से एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, आप लिख सकते हैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर कोई कंफ्यूज है कि मॉर्निंग के साथ सिंस कैसा है, तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो हमने कंप्लीटली बताया कि किसके साथ सिंस आएगा, किसके साथ फॉर आएगा। तो आप पहली वीडियो देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपको जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो आई है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड है जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, बीन जो हेल्पिंग वर्ब की सहायक संधि है, इसके अलावा वर्किंग जो रहेगा उसके अंदर वर्ब रहेगी जो आईएनजी फॉर्म रहेगी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की कमी आप देख सकते हैं, उसके बाद सेंस और मॉर्निंग रहेगा। तो जनरल सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक एग्जांपल था। इसके साथ ही आपका पास्ट प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस भी काफी इजी है, मेरे हिसाब से पूरी इंग्लिश इजी है, लेकिन अगर आप इसे रोज पढ़ेंगे तो ये होगी। एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए 8 आपके टेंस हो चुके हैं और आपके 8 ही खालिस्तान रहते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि इन 8 जो अभी टेंस पढ़े हैं उनमें से 6 रिक्सेशन आपको देखने को मिलेंगे इन 8 से। लेकिन अब हम जो 4 पढ़ने वाले हैं उनसे शायद 2 या 1 देखने को मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेंस की जो रेटिंग्स है वो नीचे आएगी तो उसकी रेटिंग्स भी नीचे आ जाएगी, यानी रेटिंग कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रेटिंग दी जाती है वो होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए सबसे ज़्यादा रेटिंग होती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो हमारे काम में आने वाला टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, बाकी तो जनरल लाइफ के अंदर काम में नहीं आते। और आप देख सकते हैं इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट की देख सकते हैं और सिंपल पास्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इफ, बिफोर और आफ्टर से क्वेश्चन आ सकता है, समझ आ गया आपको। इसके अलावा
वर्ब की आईएनजी फॉर्म से क्वेश्चन आएगा। तो ये 3-4 है, एक मान सकते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें से क्वेश्चन पक्के आएंगे। देखिए पूरे क्वेश्चन 8 की 8 खालिस्तान अगर हम भी बता देंगे ऐसा हो तो नहीं सकता, हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को कर सकते हैं और वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस वो प्रिडिक्शन होती है। पूरा तो कंप्लीटली हम भी नहीं करा पाएंगे, तो आप समझे कि इन चारों में से एक एक नंबर बनने के चांस रहेंगे। बस अब हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर कैसा रहेगा। तो फ्यूचर टेंस में बताएगा कि वह कार्य कैसे फ्यूचर में होने वाला है, जो हम लगाते हैं जनरली कि फ्यूचर की बात कैसे करते हैं कि मैं इतने परसेंट बनाना चाहता हूँ, अगले आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मैं इतने नंबर लाना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो सभी ख्वाहिशें होती हैं, जो भी डिज़ायर होती हैं, वो सभी फ्यूचर सिंपल के अंदर आती हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो आप लिखते हैं सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हमने लिखा सिंपल फ्यूचर टेंस, बहुत ही सिंपल है, जनरल सा, जो पास्ट और प्रेजेंट के अंदर था। देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होती है, और जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है, कुछ अलग नहीं होती। तो शुरुआत करते हैं इसकी। मेरे हिसाब से बहुत इस टेंस के अंदर जो फ्यूचर के अंदर रहने वाला है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। इसके अलावा जनरल से बाकी चीज़ें आपको काम में नहीं देखी जाएगी। देख इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब बहुत जो होती है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी शेल और विल। इसके अलावा जो वर्ब होगी मेन वर्ब, इसे कह सकते हैं, जो मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आप उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं जनरली। इसके अंदर शेल और विल का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देख लेंगे अभी। आप शेल का इस्तेमाल देख सकते हैं, शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होगा, बाकी जनरल जो अदर्स है उसके साथ आप देख सकते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो जनरल सा एक था, इसके अंदर जो आप समझ सकते हैं हिंदी के हिसाब से वो है गा, गे और हाँ बस इतनी सी, गा भी, गा गे गी भी लिख सकते हैं आप। ये जनरल से आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा समझने की बात नहीं है कि मैं स्कूल जाऊंगा, सुबह मैं स्कूल जाऊंगा, मैं सुबह में स्कूल जाऊंगी, मैं वो काम करूंगा, जैसे फिर आप गा गे गी की फॉर्म आएगी आप समझ सकते हैं कि फ्रेंच जो टेंस या जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल के अंदर आएगा। आप लिखेंगे इसके अंदर एफ्रीमेटिव का, एफ्रीमेटिव हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाता है विल, उसके बाद आप लिखेंगे शेल, शेल लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म ये जो आएगा वो सब्जेक्ट इस हिसाब से आएगा कि विल या शेल आएगा, उस हिसाब से देख लेंगे हम। उसके बाद लिखेंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव आ जाए सब्जेक्ट, उसके बाद विल आ जाएगा, विल के बाद शेल आ जाएगा, शेल के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्योंकि थर्ड प्लेस पर तो हमारे नोट जोड़ देंगे तो उसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं आएगी। इंट्रोगेटिव में क्या आएगी, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सॉरी हम लिखेंगे विल और शेल लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क आपको बताएगा कि वो जैसे कि क्या तुम सुबह स्कूल जाओगे, ऐसी बात जो हम कर सकते हैं जनरली। उसके बाद इंट्रोगेटिव आएगा नेगेटिव, उसके बाद आएगा विल, शेल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद और की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद और ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल इतनी सी बातें हैं जिसको आप में करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन इससे बन सकता है, वो इफ का बनता है, उसके अंदर जैसे इफ की बात होगी तो वो भी आपको बताएंगे, पहले आप ये नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। यही जो टेंस रहेगा वो आपसे आएगा आपके, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं आएगी, ऐसी कोई भी चीज़ रहेगी नहीं जिसका इस्तेमाल होगा आपके साथ। तो इसके अलावा देखते हैं कि क्या आएगा।
एक सिंपल सा एक जो यूजेस है इसका वो आप यहाँ लिख सकते हैं यूजेस। मान लीजिए कोई भी दो क्लोज मतलब मान लीजिए कोई भी दो क्लोजेस यानी दो वाक्य अगर जुड़े हुए हो, मान लीजिए कोई भी दो वाक्य जुड़े हुए हो, वो इफ से भी जुड़े हो सकते हैं, इन केस से भी जुड़े हो सकते हैं, और काफी सारी चीजें जिनसे जुड़े हो सकते हैं, तो उनके क्या क्या टेंस रहेंगे वो आप देखेंगे अभी। देखिए एक रहेगा फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर सिंपल है, सिंपल फ्यूचर भी लिख सकते हैं, फ्यूचर सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद रहेगा टाइम क्लोज, टाइम क्लोज के बाद रहेगा सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट। देखिए जैसे हम इसको बता रहे हैं बस, उसके बाद इसको कंप्लीटली समझाया जाएगा। बस ये बात है कि सिंपल फ्यूचर आएगा, उसके बाद टाइम क्लोज और सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। इसका एग्जांपल लिखेंगे, आई लिव, अब लिख सकते हैं आई विल लिव मार्केट, आई विल बी, लिखा है आई विल बी लिव मार्केट when she come, when she comes लिख सकते हैं। तो जनरल सी बात है यहाँ पर ये when जो है वो टाइम डिनोटिंग क्लोज है, उसके बाद एक तरफ जो लिखा हुआ है वो विल लिव लिखा हुआ है, यानी सिंपल फ्यूचर के अंदर लिखा हुआ है आई विल लिव मार्केट when she come, जैसे ही वो आई मैं मार्केट से जा चुकी थी, तो ठीक है जा चुकी हूँ, तो ऐसी बात है, ठीक है। जो सिंपल फ्यूचर को बता रहे हैं और प्रेजेंट को बता रहे हैं, ऐसी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि बाकी जो काफी सारी चीजें व्हेन और ऐसी चीजें भी आपको टेंसेस के अंदर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इनके दोनों तरफ ही अलग अलग टेंस का प्रयोग होता है। ये चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं अब हम लिखने वाले हैं फ्यूचर, इसके अंदर सेकंड मान सकते हैं फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस रहने वाला है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मान सकते हैं कि प्रेजेंट जो टेंस रहेगा, सिंपल टेंस जो भी सिंपल प्रेजेंट रही है, चाहे सिंपल पास्ट रह सकता है, सिंपल फ्यूचर रह सकता है, उनसे क्वेश्चन जानने आने के ज़्यादा चांसेस है बजाय किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी अदर टेंस के। समझ आ गया आपको? इन तीन टेंस से आपको हर एक टेंस से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसके अलावा आईएनजी फॉर्म उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो बाकी के दो टेंस यानी परफेक्ट और परफेक्ट इंग्लिश मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जनरली क्वेश्चन भी देखेंगे पिछले साल के पेपर के अंदर, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? वही विल शेल रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो रहती है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वो रहती है वही जो रहने वाली है पिछले अंदर जो होती है, एक होती है विल, एक होती है शेल और एक होती है बी, आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मेन वर्ब जो रहेगी, मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बस ये लिखना है। इसके अलावा बाकी तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होती है जो फॉर्मूला होगा वो आप लिख सकते हैं, वो होगा एफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा लिखेंगे आप विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात है, सब याद रख लेंगे। उसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वो चीज़ें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप टेंस को नहीं पढ़ेंगे तो आप दो और चीज़ों के नंबर खो देंगे, जैसे हम अभी बाद में बताएंगे। चलो लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव में लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हर बार सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, विल शेल लिखेंगे, विल शेल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद लिख सकते हैं बी फॉर्म, उसके बाद लिख सकते हैं आप वर्ब की
आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क भी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन मार्क के भी नंबर काट लेते हैं, और जनरली अगर आपके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर फॉर्म कौन सी आने वाली है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या रहेगा? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो चुका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी के साथ ही हमने आज 3 टेंस कंप्लीट कर लिए। जो अगले 2 टेंस है वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हमें जो बात करनी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, शेल और बी। हमने विल और शेल का अलग अलग प्रयोग बता दिया है। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो जनरली होती है आई, विल, शेल, बी, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में 2 आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और बी और आईएनजी फॉर्म को कंटिन्यूसली रखेंगे, तो आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। आपने लिख लिया होगा। तो फ्यूचर अब सभी की बात करते हैं, सभी टेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से अगर आपको टेंस पक्के करने हैं तो आप लगभग 50 वर्ब याद करनी है, वो भी सभी फॉर्म। 50 वर्ब की सभी फॉर्म अगर आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे स्टेज में रहेंगे वर्ब को पहचानने के लिए कि ईडी फॉर्म कौन सी रहेगी, क्योंकि काफ़ी बार हर बार ईडी फॉर्म नहीं होती, काफ़ी बार ईएन भी आ जाता है, अलग अलग होती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 50 वर्ब तो याद करनी है। इसके अलावा क्या करना है आपको, देखिए जब आप एक्टिव वॉइस करेंगे और पैसिव वॉइस करेंगे तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला टेंसेस, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे रूल जो चेंजेस होते हैं वो टेंस रूल पर ही होते हैं। समझ में आया आपको? तो टेंस रूल का हर फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, एफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी। आप चौथा याद ना रखें उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पैसिव वॉइस अगर एक्टिव वॉइस मजबूत करने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो आपको टेंस मुख जुबानी याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये सच्ची बात है। फिर आप दूसरी बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन का। नरेशन यानी अगर आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को भी अगर अपना मजबूत पक्ष बनाना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपको भी टेंसेस कंप्लीटली याद होने चाहिए, क्योंकि टेंसेस के अंदर जो चेंजेस फॉर्मूले होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आना चाहिए। अब हम टेंस की सिर्फ नॉर्मल सीडी पर है, हमें टेंस जितना आने चाहिए। एक किसी भी टेंस को पहचानने के लिए क्या आवश्यकता होती है, देखिए आप, एक मेन वर्ब की कौन सी आएगी, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब की, इसके अलावा फॉर्मूले की, और बस और क्या चाहिए। ये 3 चीज़ों से आप अपने टेंस को कम्प्लीटली बना सकते हैं। जो आपको हिंदी सिखाई जाती है, तायती है, जो जनरली कहीं काम में नहीं आते। अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी करने को दिया जाएगा तो उसमें आपको टेंसेस याद रहने होंगे कि ये किस टेंस में प्रयोजित होगा, तो आपको टेंस के फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले। तो ये बस 3 चीज़ें हैं जिससे अपने आपको टेंस को आप मजबूत बना सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको टेंस में मजबूत बनाएगी और ये काम में आने वाली चीज़ें। तो इसी के साथ ही इस सेशन को ये समाप्त करते हैं। अगला सेशन जो रहेगा उसके अंदर हम 34 PYQ की भी बात करेंगे, और जो टेंस हमारे रह गए हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो आपकी पासबुक में दिए गए हैं गोल्डन रूल्स उनकी भी बात कर लेंगे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आपको लगे कि आप क्वेश्चन करने लायक हैं तो आपके पासबुक के अंदर संजीविया एक्सीलेंट के अंदर जो भी एक्सरसाइज सीरीज दी गई हैं उसे बारी बारी से याद करिए। देखिए ये इंग्लिश इतनी बड़ी सब्जेक्ट है जिसे अगर आप हल्के में लेंगे तो ये आपके माँ बाप के उन सपनों को खा जाएगी जो परसेंटेज बनाने के सपने आपके माँ बाप ने देखे। तो कृपा करके इंग्लिश को जरूर पढ़े, लाइटली ना, बिल्कुल ना ले। मुझे भले ही कम समझ लेवे कि इसे पढ़ाना नहीं आता, ये तो बेवकूफ़ है, पागल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझें। अब 10वीं में आपके परसेंटेज को बनाने में और ख़राब करने में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रह सकता है, इसलिए कृपा करके इंग्लिश को जरूर पढ़े और ध्यान देवे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।